पंचतंत्र मित्रभेद नाम वाला प्रथम तंत्र में आपका स्वागत है। इस तंत्र में हम जानेंगे सिंह और बैल का वन में बढ़ा हुआ महास्नेह, जिसको चुगुल लालची गीदड़ ने विनाश कर दिया। सो यह सुना जाता है कि दक्षिण देश में महिला रुपया नाम का एक नगर है। वहाँ धर्म से महाधन उपार्जन करता वर्धमान नामक वणिक पुत्र था। उसको एक समय रात्रि में खाट में लेटे हुए चिंता उत्पन्न हुई कि बहुत धन उत्पन्न होने पर भी धन प्राप्ति का उपाय चिंता करना चाहिए। कहा भी है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अर्थ से यानी धन से सिद्ध न होती हो। इस कारण बुद्धिमान यत्न से अर्थ का उपार्जन करें। जिसके धन है उसके मित्र हैं, जिसके धन है उसी के बंधु हैं, जिसके धन है लोक में वही पुरुष है, जिसके धन है वही पंडित है। न वह विद्या है, न वह दान है, न वह कारीगरी है, न वह कला है, न वह धनियों की स्थिरता है जिसको याचक न गाते हों। इस लोक में धनियों के गैर भी स्वजन हो जाते हैं, दरिद्रों के कुटुंबी भी सदा दुर्जन हो जाते हैं। धन के बढ़ने से और इधर उधर इकट्ठे होने से सब क्रिया प्रवृत्त हो जाती है। जैसे पर्वतों से नदियाँ निकलकर सब कार्य पूर्ण करती है। अपूज्य भी धन से पूजित होता है, अगम्य के निकट भी जाया जाता है, अनमस्कारी पुरुष भी वंदन योग्य होता है। यह प्रभाव धन का ही है। जिस तरह भोजन करने से जैसे सब इंद्रियां समर्थ होती हैं, इसी प्रकार संपूर्ण कार्य धन से ही होते हैं। इस कारण से धन सबका साधन भी कहा जाता है। धन की इच्छा से यह प्राणी शमशान को भी सेवन करता है। निर्धन अपने उत्पन्न करने वाले को भी छोड़कर दूर चला जाता है। वृद्ध पुरुषों में भी जिनके पास धन है वे तरुण हैं, जो धन से हीन है वे युवा अवस्थाओं में ही वृद्ध हो जाते हैं। वह धन पुरुषों को 6 उपायों से मिलता है: भिक्षा, राज सेवा, खेती कार्य, विद्या उपार्जन, लेन देन व वाणिज्य कर्म से। इन सब में वाणिज्य से सर्वसम्मत लाभ होता है। अनेक पुरुषों ने भिक्षा की है, राजा भी योग्य वृत्ति नहीं देता है। खेती क्लेशदायिनी है, विद्या गुरु की विनय वृत्ति से अति विषम है, व्याज से भी दरिद्र होता है। कारण कि दूसरे के हाथ में आने से मन व्याकुल हो जाता है। वाणिज्य से अधिक कोई भी जीवनोपाय मैं नहीं मानता हूँ। संपूर्ण उपायों में बेचने योग्य द्रव्य का संग्रही एक उत्तम है और संशयात्मक है। वह वाणिज्य 7 प्रकार का धन के निमित्त होता है: गंध द्रव्य का व्यवसाय, निक्षेप प्रवेश अर्थात रुपये का अपने यहाँ जमा करना, उसे ब्याज देना, गो संबंधी कर्म, पहचाने हुए ग्राहकों का आना, कारण कि जाना हुआ ग्राहक दुरुक्ति नहीं करता है, वस्तुओं का मिथ्या मोल कहना, थोड़े मूल्य में खरीदकर अधिक मोल बताना, कमती तोलना, देशांतरों से बर्तन द्रव्य आदि का लाना। कहा है कि बेचने योग्य द्रव्यों में सुगंधी द्रव्य का व्यापार श्रेष्ठ है, और दूसरे सुवर्ण आदि से क्या है, जो कि 1 से मोल लेकर 100 को बेचा जाता है। धरोहर घर में आने से सेठ अपने देवता की स्तुति करता है कि यदि यह धरोहर वाला मर जाए तो मैं तुझको अभिमत वस्तु से पूजन करूँगा। गोष्ठी कर्म में नियुक्त हुआ श्रेष्ठी प्रसन्न मन हो विचारता है, मैंने धन से पूर्ण पृथ्वी की प्राप्ति की, और क्या चाहिए। पहचाने ग्राहक को आता हुआ देखकर उत्कंठा से यह उसके धन से ऐसे प्रसन्न होता है जैसे पुत्र उत्पन्न होने से कोई होता है। और भी पूरा कमती तोलकर नित्य पहचाने जन का वंचन करना, मिथ्या मोल कहना, यह किरातों की प्रकृति है। भांड के बेचने में चतुर दुगने तिगुने धन को दूर देश में जाने वाले मनुष्य उधम से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार विचार करके मथुरा के उपयोगी माल लेकर अच्छी सायत में गुरुजनों की आज्ञा लेकर तथा अच्छे रथ पर चढ़कर वह बाहर निकला। अपने घर में ही पैदा हुए माल ढोने वाले संजीवक और नंदन नाम के शुभ लक्षण वाले 2 बैलों को उसने अपने रथ में जोत दिया था। इन दोनों में संजीवक नाम के बैल का पैर यमुना किनारे उतरते हुए कीचड़ में फंसकर टूट गया और जोत टूट जाने पर वह जमीन पर बैठ गया।
उसकी यह अवस्था देखकर वर्धमान को बड़ा दुख हुआ। स्नेह से द्रवित होकर वह उसके लिए 3 दिनों तक अपनी यात्रा को रोके रहा। उसे दुखी देखकर उसके साथियों ने कहा, अरे सेठ, क्यों तुम उस बैल के कारण सिंह और बाघ से भरे इस वन में अपने सारे कारवा को जोखिम में डालते हो। कहा भी है, बुद्धिमान पुरुष छोटी चीज़ों के लिए बड़ी वस्तुओं का नाश नहीं करते। छोटी वस्तु छोड़कर बड़ी वस्तु का रक्षण करना ही पांडित्य है। इस पर उनकी बात मानकर संजीवक के लिए रखवाले नियुक्त कर बाकी अपने साथियों के साथ वह आगे निकला। उन रखवाड़ों ने वन को अनेक विघ्नों से भरा जानकर संजीवक को छोड़ दिया और पीछे से दूसरे दिन सार्थवाह के पास जाकर उसने झूठ ही कहा, हे स्वामी, संजीवक मर गया। उसे सार्थवाह का प्यारा जानकर हमने उसका अग्नि संस्कार कर दिया। यह सुनकर स्नेह हृदय से और कृतज्ञ सार्थवाह ने उसकी वृषोत्तर्ग आदि उत्तर क्रियाएं संपन्न की। यमुना के जल से संचित शीतल हवा से स्वस्थ शरीर होकर संजीवक अपने बाकी आयुष्य के कारण किसी तरह उठकर यमुना तट के ऊपर पहुंचा। वहां पन्ने जैसी नीली दूब के नए टुंगों को चढ़ता हुआ वह थोड़े ही दिनों में महादेव के नंदी जैसा पुष्ट, बड़े डील वाला और बलवान हो गया तथा हर रोज अपने सींगों से बांबी खोदता हुआ हंकरने लगा। ठीक ही कहा गया है, अरक्षित व्यक्ति भी भाग्य से रक्षित होने पर रक्षा पाता है और सुरक्षित व्यक्ति भी भाग्यहीन होने से नष्ट हो जाता है। वन में छोड़ दिए जाने पर भी अनाथ व्यक्ति जीता है। घर में प्रयत्न करने पर भी मनुष्य नाश पाता है। एक समय सब जानवरों से घिरा हुआ पिंगलक नाम का सिंह प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए यमुना तट पर उतरा और दूर से ही संजीवक का गंभीर शब्द सुना। उसे सुनकर उसका हृदय व्याकुल हो उठा। जल्दी से उसने अपनी हालत छिपाकर बरगद के नीचे चतुर्मंडल सभा यानी सिंह के अनुयायी काकरव और नौकरों की सभा, कर्टक और दमनक नाम के 2 अधिकार भ्रष्ट गीदड़ भी मंत्रीपुत्र सदा उसके पीछे फिरते थे। उन दोनों ने यह देखकर आपस में विचार किया। दमनक बोला, भद्र कर्टक, यह अपना स्वामी पिंगलक पानी पीने के लिए यमुना किनारे आकर खड़ा है। प्यास से व्याकुल होते हुए भी वह किस कारण से पीछे फिरकर व्यूह रचना करके उदास संचित होकर इस वट वृक्ष के नीचे आ गया है। कर्टक ने कहा, इस बात से अपने को क्या मतलब? अपने काम के सिवा जो दूसरे के बारे में सिर मारने जाता है वह खीला खींचने वाले बंदर की तरह मृत्यु पाता है। दमनक ने कहा, कैसे? कर्टक ने कहा, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं पंचतंत्र के अगले भाग में।